नदी किनारे बसा ये गांव मोहनपुर इस बार समय से पहले जाड़ा आ चुकी थी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। काफी ठंड पड़ी थी। गांव वाले इससे काफी प्रभावित हुए थे। इसी गांव में रहने वाला एक युवक रामू, जो एक किसान था, हर सुबह काम के लिए खेत पे आया करता था। उसे भी ठंड के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अरे इस बार इतनी ज्यादा ठंड पड़ गई है, फावड़ा तो चल ही नहीं रहा है। काम कैसे करे समझ नहीं आ रहा। कोहरा तो खत्म ही नहीं हो रहा है लगता है। इस बार काफी ठंड पड़ने वाली है। कैसे कटेगी ये जाड़ा। जल्दी जल्दी काम खत्म करके शाम से पहले घर चला जाता हूँ। रामू जल्दी जल्दी से अपने काम में लग जाता है और शाम होने से पहले काम खत्म करके घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गया, घर में तो चावल ही खत्म है। जल्दी से बाजार से चावल ले लेता हूँ एक बोरिया, फिर चलता हूँ। रामू जल्दी जल्दी से बाजार पहुँचता है। अरे काका, कैसी चल रही है दुकानदारी आपकी? अरे बेटा क्या ही बताए, इतनी ठंड पड़ी है, हाथ पैर जम जा रहा है। दुकानदारी खाक चलेगी। कोई तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है लगता है। थोड़ा बहुत चल जा रहा है, क्या पता इस जाड़ा निकल पाऊंगा कि ऊपर पहुंच जाऊंगा। अरे काका कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए अपने ऊपर। एक बोरा चावल दे दीजिए, जल्दी घर जाना है, ठंड भी काफी है। फिर जल्दी से वो दुकानदार काका एक बोरा चावल रामू के सर के ऊपर चढ़ा देते हैं। रामू वो चावल की बोरिया लेकर घर की ओर चला आता है। यह रामू की बीवी मधु घर के बाहर इंतजार कर रही थी रामू का। अरे ये कब आएंगे? घर में चावल नहीं है, सुबह तो बताई थी आ जाना चाहिए था, अभी भी नहीं आए हैं। कब बनाओगे खाना? आते ही इन्हें भूख भी लगती है। तभी रामू चावल के बोरी सर पे उठाए घर पहुंचता है। अरे क्या जी, इतनी देर लगा दी आने में? कब बनाओगे चावल? आपको तो सुबह बताई थी ना, जल्दी आ जाना चाहिए था। आप ही को भूख लग जाती है शाम को। चलिए चलिए जल्दी चलिए, हाथ मुंह धो के आग जला के बैठिए, तब तक मैं जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ और लेके आती हूँ आपके लिए खाना। अरे हाँ हाँ मधु, काफी सर्दी पड़ी है, सहन नहीं हो रही है, आग जलाना ही पड़ेगा। फिर रामू घर के अंदर आ जाता है, आग जला लेता है और वहीं आग के सामने बैठकर हाथ पैर सेकता है ताकि थोड़ी सी गर्माहट हो पाए। अरे यहाँ आग के सामने बैठा हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है, और घर से बाहर निकलते ही लगता है जम जाऊंगा बर्फ जैसा। तभी कुछ ही समय में मधु का खाना बनाना हो जाता है। वो जल्दी से खाना लेकर आती है और रामू को देती है। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। अरे मधु, मेरा खाना और तुम्हारा कहाँ है? आप खा लीजिए, फिर मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, मुझे भूख लगी है तो तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। जाओ अपना थाली भी लेके आओ, साथ में खाते हैं। यहाँ देखो आग भी जल रही है, थोड़ी सी गर्माहट भी है। फिर मधु भी जाती है और वापस से अपना थाली भी लेके आती है और दोनों आग के सामने बैठकर आग सेकते हैं और खाना खाते हैं। ऐसे ही दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है। दोनों काफी खुश थे। ऐसे ही एक रोज रामू खेत में आया हुआ था काम करने के लिए। वो काम कर रहा था, तभी अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगती है, काफी जोरों की। ठंड भी काफी बढ़ जाती है। हवा इतनी तेज थी कि अगल बगल के पेड़ पौधे गिरने लगते हैं। ये देखकर रामू काफी डर जाता है। अरे ये क्या हुआ, इतनी तेजी की हवा, तूफानी हवा, पेड़ पौधे भी गिर जा रहे हैं। इसका मतलब नहीं, घर में भी मधु काफी डर रही होगी। मुझे अभी जाना चाहिए घर पहले। रामू और कुछ नहीं सोचता है, फावड़ा वहीं छोड़ जल्दी से घर की ओर भागता है। दौड़े दौड़े आगे बढ़ता है। काफी तेज हवाएं चल रही थी। घर के पास पहुंचकर रामू तो आश्चर्यचकित हो जाता है। सामने मधु खड़ी थी, लेकिन उसका घर टूट चुका था, बिखर चुका था, टूट के कुछ नहीं था सामने। मधु काफी डरी हुई थी। अरे मधु, मधु तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? हमारा घर? नहीं पता जी, देखिए ना, इतनी जोरों की हवा चली कि मैं जल्दी से दौड़कर घर से बाहर आई कि हमारा घर टूट के बिखर गया। मुझे नहीं पता
क्या हो गया हमारे घर का? अब क्या होगा? कैसे रहेंगे? इतनी सर्दी में हमारे पास घर भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? अरे मधु, रो मत, मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। इतनी सर्दी है कि कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। बाहर खाली आसमान के नीचे तो रह नहीं सकते। रामू और मधु के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। इतनी सर्दी पड़ी थी, ऊपर से उसका घर भी टूट चुका था। जैसे तैसे रामू और मधु मिलकर शाम तक एक टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था इतने जल्दी घर बनाने के। लेकिन सर्दी काफी ज्यादा थी, जिस कारण घर के बाहर उन लोगों ने आग जलाए हुए रखे थे ताकि थोड़ी सी गर्माहट अंदर पहुंचे। लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण अंदर काफी ठंड लग रही थी। ए जी, काफी सर्दी लग रही है। वो घर तो तब भी बचाता था, ये तो कुछ भी नहीं। चारों तरफ खुला खुला नजर आ रहा है और हवाएं भी कितनी ठंडी। बाहर आग जल रहा है लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। काफी सर्दी लग रही है। अरे हाँ मधु, तुम सही कह रही हो, इससे काम नहीं चलेगा। इतनी सर्दी में ये टेंट में कैसे रहेंगे हम, और घर भी इतना जल्दी कैसे बना पाएंगे? इतने पैसे भी नहीं है। क्या करें? आज रात जैसे तैसे काटते, कल देखते हैं क्या किया जाए। फिर दोनों इसी सर्दी में टेंट के अंदर सो जाते रात बिताने के लिए। रात जैसे जैसे बढ़ते जाती है, ठंड भी बढ़ते जाती है, जिससे मधु को काफी ठंड लगती है। वो कांपते रहती है रात भर, और सुबह की पहली किरण के साथ मधु की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मधु, क्या हो गया? ठंडी लग गई है। अब मैं क्या करूं? इस घर में और रह नहीं सकते, ये टेंट में घर भी बना नहीं सकते। कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। चलो मधु, हम यहाँ से चलते हैं, कहीं और दूसरी जगह देखते हैं, कहीं रहने का बंदोबस्त हो पाए तो। यहाँ रहेंगे तो आज रात और तबीयत बिगड़ सकती है। दोनों को ये डिसीजन सही लगता है कि यहाँ और रहा नहीं जाएगा जब तक घर नहीं बन जाता है। इसीलिए रामू और मधु दोनों यहाँ से निकल चलते हैं कहीं और दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए, जहाँ पर रह सके कुछ दिनों के लिए। रामू और उसकी पत्नी मधु दोनों वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आ पहुँचते हैं नदी किनारे। दोनों काफी थक चुके थे। ए जी, और चला नहीं जा रहा है, काफी थक चुकी हूँ और मैं नहीं चल पाऊंगी और भूख भी लगी है। अरे हाँ मधु, भूख तो मुझे भी लगी है और थक भी चुका हूँ। ठंड भी काफी है, नदी किनारे हूँ, अब क्या करूँ? यहाँ तो बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। कोशिश करता हूँ एक दो नारियल तोड़ने का, अगर मिल जाए तो उसी को खाकर थोड़ा सा पेट भर लूंगा। शाम होने से पहले रुकने का भी बंदोबस्त करना है, वरना इस ठंड में तो आज हम दोनों ही शहीद हो जाएंगे। तभी मधु जाकर बैठती है और इधर रामू नारियल तोड़ने का कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद नारियल नहीं तोड़ पाता है। तभी मधु कहती है, अरे ऐसे नारियल थोड़े न टूटते हैं, नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। आपको पेड़ पे चढ़ना होगा तभी नारियल टूटेंगे। हाँ चलो, ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर रामू धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और अंत तक नारियल तक पहुँच जाता है। जैसे तैसे एक नारियल तोड़ लेता है और काफी खुश हो जाता है। अरे चलो, एक नारियल टूट गया, इसी को खाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। जैसे ही रामू नीचे उतरने वाला होता है, रामू के हाथ से वो नारियल छूट जाता है और नीचे गिर पड़ता है। नारियल जैसे ही नीचे गिरता है, नारियल एक विशाल आकार ले लेता है, बड़ा सा। रामू और मधु दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा नारियल कैसे हो गया? हाँ मधु, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा सा घर जैसा बन गया है, इसे हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? ये कैसा नारियल है? तभी मधु के मन में एक युक्ति आती है। जी सुनिए ना, इतना बड़ा सा नारियल है, इसे अगर हम अपने घर जैसा व्यवहार करें तो, यानी कि इसमें अगर घर बना के रहे तो ठंड से भी बच जाएंगे। अरे हाँ, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन खाएंगे क्या? यहाँ तो भूखे मर जाएंगे। क्या जी, आप भी भूल गए? सामने देखिए ना, कितनी बड़ी नदी है, इसमें तो मछलियाँ बहुत सारी होगी और आपको पकड़ने भी आती है, तो जाइएगा ना,
नदी से मछली पकड़ के लेके आइए और इस घर में बैठकर आराम से खा सकते हैं। आग जलाकर मछलियाँ भी बना लेंगे। हाँ, बात तो तुम सही कही, लेकिन जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। शाम होने से पहले ये घर भी बन जाना चाहिए। चलो दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। फिर मधु और रामू दोनों मिलकर उस नारियल को घर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय काफी मेहनत करने के बाद उस नारियल में एक घर सा बना लेते हैं दोनों, रहने लायक। अरे मधु, देखो रहने लायक तो घर हो गया। बढ़िया सा एक काम करो, तुम अगल बगल लकड़ियाँ चुन के लाओ और आग जलाओ। तब तक मैं मछलियाँ पकड़ के लेके आता हूँ कुछ। हाँ जी ठीक है, जल्दी जाइए, भूख भी लगी है बड़ी। मैं जाती हूँ लकड़ियाँ चुन के लेके आग लगाती हूँ। तब तक ठंड भी काफी है, रात भी होने वाली है। फिर इधर रामू जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए और इधर मधु इधर उधर लकड़ियाँ जुगाड़ करने लग जाती है। कुछ समय बीता ही था कि एक टोकरी मिलता है रामू को। उसमें कुछ मछलियाँ पकड़कर रामू लेके आता है। आकर देखता है इधर मधु लकड़ियाँ चुनकर आग जलाकर बैठी है। अरे जी वाह, मछलियाँ मिल गई। अरे हाँ मधु, देखो काफी सारी मिली है, जल्दी से इसे बनाओ और खाते हैं, भूख भी लगी है। फिर दोनों मिलकर उन मछलियों को आग में सेकने के लिए दे देते हैं। कुछ ही समय में मछली तैयार हो जाती है और दोनों निकालकर बड़े ही मजे से घर के अंदर चले जाते हैं और मछली का मजा लेने लगते हैं। तभी अचानक से मौसम और ज्यादा बिगड़ जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इधर रामू और मधु को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों नारियल के इस घर में एकदम सेफ थे। अंदर पानी भी नहीं जा रही थी और ठंड भी उतनी नहीं लग रही थी। दोनों अपने इस नए से जीवन के लिए काफी खुश थे और कुछ दिन यहीं बिताते हैं इस नदी किनारे, जब तक कि ठंड का प्रभाव कम नहीं हो जाता है और दोनों खुश रहते हैं।